दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना करेगी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील। अमेरिका की भी है नजर। भारतीय वायुसेना के लिए जिन 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है, उसकी खरीद के लिए कई देश दावेदारी कर रहे हैं। इस रेस में सबसे आगे चल रहा है रूस का Su-35 और MiG-35। वहीं दूसरे नंबर पर है फ्रांस का राफेल। तीसरे पायदान पर है अमेरिका का F-21 और F-18। वहीं चौथे नंबर पर स्वीडन का ग्रिपेन और पांचवें नंबर पर है यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। हथियार, मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी तकनीक में भी अमेरिका को मात देना मुश्किल है। तकरीबन हर क्षेत्र में यह देश अन्य दूसरे देशों से आगे है। यही वजह है कि इस देश को सुपर पावर देश कहा जाता है। दुनिया के आधे से ज्यादा देश अमेरिका से सामरिक रिश्ते रखते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो आज दुनिया के कई शक्तिशाली देश अमेरिका सहित रूस, फ्रांस, जापान, यहां तक कि चीन भी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा हथियारों का आयात और निर्यात कर रहा है। यही वजह है कि साल 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर मान्यता दी। डील पर दुनिया भर के देशों की नजर इस वक्त भारत डिफेंस की एक बड़ी डील को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है। भारतीय वायुसेना के लिए करीब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की जानी है, जिस पर नजर दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की है, जिनमें अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल हैं। हालांकि अभी खरीद प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन इस डील को क्रैक करने के लिए दुनिया की महाशक्तियां नजरें गड़ाए बैठी हैं। भारतीय वायुसेना के लिए जिन 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है, उसकी खरीद के लिए कई देश दावेदारी कर रहे हैं। इस रेस में सबसे आगे चल रहा है रूस का Su-35 और MiG-35। वहीं दूसरे नंबर पर है फ्रांस का राफेल। तीसरे पायदान पर है अमेरिका का F-21 और F-18। वहीं चौथे नंबर पर स्वीडन का ग्रिपेन और पांचवें नंबर पर है यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया था, जिसमें लगभग ये सभी दावेदार अपना एयरक्राफ्ट लेकर आए हुए थे। अमेरिका अपना F-21 और F-18 फाइटिंग एयरक्राफ्ट लेकर आया था। इस डील को अमेरिका क्रैक करना चाहता है और अब ट्रंप सरकार इसे परवान चढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते जगजाहिर है। ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार की कोशिश होगी कि ये डील उसके साथ ही हो। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के लंबे समय से पेंडिंग डिफेंस डील जल्द पूरे होंगे। अगर ट्रंप के पिछले समय को देखें तो उन्होंने भारत के साथ कई डिफेंस डील किए थे। ट्रंप यह भी प्रयास करेंगे कि भारत के साथ डील करके वो अपने हथियारों को ग्लोबल मार्केट में बनाए रखें। भारत को चाहिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ये एक बड़ा रक्षा सौदा होगा। अमेरिका की नजर इस पर है। इस रेस में रूस से Su-35 और MiG-35 फाइटर जेट, फ्रांस का राफेल, अमेरिका से F-21 और F-18, स्वीडन से ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। अमेरिका चाहेगा कि उसके फाइटर जेट्स की डील हो। हालांकि इस डील को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी फाइटर जेट निर्माता इस डील को क्रैक करने में जुट गए हैं। अमेरिका पूरी ताकत के साथ F-21 फाइटिंग फाल्कन को प्रमोट कर रहा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट F-16 फाइटर जेट का एडवांस्ड अपग्रेडेड वर्जन है। डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रंप के वापस सरकार में आने के बाद इस तरह की बड़ी डील हो सकती है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिका से 99 F-400 पार इंजनों की डील 2021 में हुई थी। ये डील जनरल इलेक्ट्रिक से की गई थी। इन इंजनों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है, जिससे तेजस के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है।
एक बार इस डील में तेजी आए तो भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट्स की फ्लीट बढ़ेगी। भारत अत्याधुनिक ड्रोन्स की क्षमता बढ़ाना चाहता है। भारत ने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन की डील अमेरिका से की है। 31 ड्रोन्स आने वाले हैं, उनकी असेंबलिंग भारत में होगी। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत में रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी बनाएगी। ट्रंप सरकार सी वजह से इस डील के भी तेजी से पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु ऊर्जा में डील करने की बात कर चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि वो भारत में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दे। अगर यह डील होती है तो सस्टेनेबल एनर्जी का मामला सुधर जाएगा। साल 2000 से लगातार अमेरिकी हथियार भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, जैसे अटैक हेलीकॉप्टर 1354, AGM-114 हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल, 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 13 C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान, 11 C-16 ग्लोबल मास्टर और भी बहुत कुछ। भारतीय नौसेना में एम्फिबियस ट्रांसपोर्ट डॉग जलाश, 24 रोमियो हेलीकॉप्टर, 12 P-8I एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन टोरपीडो, हार्पून एंटी शिप मिसाइल और नौसैनिक गैस टरबाइन भी अमेरिका से ही आए हैं। पिछली ट्रंप सरकार के साथ कैसे थे संबंध ट्रंप की? पिछली सरकार के समय भारत और अमेरिका के संबंध काफी बेहतर थे। पाकिस्तान को लिमिट में रखने में अमेरिका ने मदद की थी। उसने पाकिस्तान के साथ $300 मिलियन की डील रद्द कर दी थी। लेकिन ट्रंप सरकार ने तब विरोध दर्ज किया था जब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 114 लड़ाकू जेट और जोद्धाने की योजना बना रही है। खास बात यह है कि इनमें से 99 भारत में बनाए जाएंगे। बाकी 18 जेट की खरीदी फॉरेन वेंडर से की जाएगी, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। भारतीय वायुसेना इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की खरीदी बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत करेगी। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, इरकुत कॉरपोरेशन और डसॉल्ट एविएशन सहित दुनिया के प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इस टेंडर में शामिल हो सकते हैं। पहले 18 खरीदे जाएंगे। 96 का कंस्ट्रक्शन देश में होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की और उनसे मेक इन इंडिया परियोजना को अंजाम देने के तरीके के बारे में पूछा। योजना के मुताबिक शुरुआती 18 विमान आयात करने के बाद अगले 36 लड़ाकू जेट्स देश में ही बनाए जाएंगे। इन फाइटर जेट्स की कीमत फॉरेन और इंडियन करेंसी दोनों में की जाएगी। आखिरी 60 फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी भारतीय पार्टनर की होगी, जिसके लिए सरकार केवल भारतीय मुद्रा में पेमेंट करेगी। इसके पीछे वजह है कि इस कदम से प्रोजेक्ट में शामिल वेंडर्स को 60% से अधिक मेक इन इंडिया सामग्री हासिल करने में मदद मिलेगी। राफेल ने लद्दाख में निभाया था साथ भारतीय वायुसेना को पड़ोसी प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इन 114 लड़ाकू विमानों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 2020 में हुए लद्दाख संकट के दौरान आपातकालीन आदेशों के तहत खरीदे गए 36 राफेल विमानों ने चीनियों पर बढ़त बनाए रखने में काफी मदद की थी, लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनकी और ज्यादा खरीदी करने की जरूरत होगी। 83 फाइटर जेट्स के ऑर्डर दे चुकी है सेना ने पहले ही 83 LCA Mk-1 एयरक्राफ्ट की खरीदी के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन अभी भी बढ़ी तादाद में इनकी जरूरत है, क्योंकि मौजूदा मिग सीरीज के विमानों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है या फिर उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट भले आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशनल रोल में आने से पहले काफी समय लगेगा। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट्स की जरूरत पूरा करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तलाश में है, क्योंकि वह एक ऐसा विमान चाहती है जिसकी ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और सर्विस ज्यादा। IAF राफेल लड़ाकू जेट के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी से संतुष्ट है और भविष्य में भी अपने एयरक्राफ्ट्स में इसी तरह की सर्विस चाहता है। दसॉ एविएशन ने सरकार से सरकार अनुबंध गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान सौंपने के बाद
विश्व स्तर पर इस लड़ाकू जेट की मांग में वृद्धि देखी है। हाल ही में फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी के वीटो के बाद यूरोफाइटर टाइफून के अनुबंध जीतने की संभावना कम होने के बाद डसॉल्ट एविएशन ने सऊदी अरब को 54 राफेल की आपूर्ति करने का सौदा जीता है। भारतीय वायुसेना के टेंडर के लिए दसॉ एविएशन का राफेल दुनिया भर के 3 अन्य प्रमुख लड़ाकू जेट विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसमें बोइंग के FA-18 और F-15IX, लॉकहीड मार्टिन के F-21, SAB के ग्रिपेन शामिल हैं। भारत इन 114 विमानों को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के तहत खरीदने की कोशिश कर रहा है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि ASQR एयर स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताएं को अंतिम रूप दे दिया गया है और OEM मूल उपकरण निर्माताओं के साथ विस्तृत बातचीत हुई है। चयनित श्रेणियों की स्वदेशी सामग्री और मेक इन इंडिया प्रावधानों के लिए OEM प्रतिबद्धताएं मांगी जा रही हैं। भारत में निर्मित किए जा रहे MRFA पर स्वदेशी रूप से विकसित AA एयर टू एयर और AG एयर टू ग्राउंड हथियारों को इंटीग्रेट करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि विशेषज्ञ दसॉ के राफेल, बोइंग के F-15EX और साप के JAS-39 ग्रिपेन के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हैं।